आर्या परियोजना का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को बोधगया के डेल्टा होटल में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ व पूर्व कुलपति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान परिषद के निदेशक गण तथा देश के 100 कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान ने भाग लिया। भारत सरकार के द्वारा आर्य परियोजना की शुभारंभ 20/8/2016 में हुई थी और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 2015 से 16 में की गई थी। उस समय देश में लगभग 100 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई, जो आज 100 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित की गई है और उनका संचालन की जा रही है। कृषि प्रशिक्षण देकर एवं तकनीकी खेती हो रही है। आर्य परियोजना का उद्देश्य चुने हुए जिले के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम कर रहे, ताकि वह कृषि की ओर आकर्षित हो और तकनीकी खेती कर सके और सरकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ ले सके। देश राज्य में पलायन रोका जा सके, इसके लिए युवा भारत को विकास करने में सहयोग प्रदान कर सके। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम ने अपने अध्यक्ष भाषण में कहा कि परियोजना के सफल कार्यक्रम के लिए सभी जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इनको फ्रंटलाइन पर विस्तार पूर्वक सामाजिक वैज्ञानिक से संबंधित शोध कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर कदको ग्रेटर ने आर्य के प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं पर जोड़ने पर बल दिया और उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर R बर्मन ने कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात कही और विकास के लिए जोर दिया। इस कार्यक्रम में अटारी पटना के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशक पटना मौजूद रहे और सही वैज्ञानिक स्वागत किए। इस कृषि कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने 12 कृषि उद्यमी संस्थानों को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार भी दिया और उन्होंने इसको अच्छे ढंग से संचालित करने की बातें कही। इस कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सर नोडल अधिकारी ने किया। इस आर्या परियोजना क्या है सर? देखिए, आर्या परियोजना एक भारत सरकार का स्कीम है कि इसमें जो युवक हैं उनको गांव में कैसे रोका जाए, इसलिए इसको कहा जाता है कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ, कैसे रूरल यूथ को हम गांव में रोकें। आपने देखा है कि गांव से बहुत पलायन हो रहा है, लोग शहरों में जा रहे हैं, कुछ लोग बॉम्बे जा रहे हैं, कुछ कलकत्ता जा रहे हैं, बाकी शहरों में जा रहे हैं रोज़गार के लिए। तो यह एक परियोजना ऐसा है जिसको गांव में हम लोग चलाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र को जिम्मेदारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है नाविकों को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं और आपने अभी देखा है कि कैसे छोटे छोटे इंटरप्राइजेज जैसे मशरूम का हो गया, मधुमक्खी का हो गया, बीज उत्पादन हो गया, लाख उत्पादन, मतलब कुछ लोग को तो जानकर बड़ी हैरानी हुई। हमारे जो कुछ किसान यहाँ पर आए थे, खास करके एक रमेश कुमार जी थे, तो वो कह रहे थे भाई लखपति बन गए जो है। वो कह रहे सर ये ऐसा है, ट्रेनिंग के बाद 6 महीने में उन्होंने लाख का ब्रूड जो तैयार किया, तो उसके हिसाब से उनको मिनिमम 1 लाख रुपए जो है एक आदमी को मिल रहा है। तो अगर आप देख लें इस तरह से अगर नाविकों को रोज़गार मिल जाए, इस तरह से नाविकों को काम मिल जाएगा, तो जो युवक है वो गांव में रहेंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे जो है, और हमारा गांव स्वस्थ होगा, हमारा इनकम बढ़ेगा। सर कृषि के क्षेत्र में सर बिहार अग्रसर हुई है। मशरूम उत्पादन के लिए गया अभी बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन सर युवा जितना करना चाहता है उसको बैंक थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करती है, इसके वजह से। तो इसके लिए कोई प्रावधान आर्या परियोजना में है सर? देखिए, आर्या प्रोग्राम में जितने भी लोग ट्रेनिंग लिए हैं और लेकर के काम शुरू कर रहे हैं, मैं अभी आपको एक किसान से मैं बात कर रहा था कि वो शुगर पालन का काम कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन के लिए आप प्रोजेक्ट तैयार करो जो है,
हमारा जो नेवार्ड बैंक है, नेवार्ड बैंक को मैं सबमिट करा करके जो यहाँ के डीडीएम होंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे नेवार्ड बैंक के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करके उसको मैं अप्रूव करा दूंगा जो है। तो पैसे की दिक्कतें तो आती है, लेकिन अगर आप तरीके से चलोगे कि भाई देखो बैंक ये चाहता है कि कोई ना कोई टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता रहे, वह टेक्निकल सपोर्ट केवीके के द्वारा मिल जाएगा। एक बार केवीके का टेक्निकल सपोर्ट मिल गया, प्रोजेक्ट बना दिया, आप देख रहे हैं कैसे किसान बोल रहे हैं कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, तो यह बैंकर को चाहिए। तो ये अगर गारंटी हम केवीके देता है या आईसीआर देता है तो उनको लोन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई केस आपके पास हो तो उस जिले के केवीके को आप बोलें, उनके साथ संपर्क करें, और कोई बात होगी नेशनल लेवल पर तो मैं उसको देख लूँगा कि किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दे दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर उधम सिंह गौतम, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। सर ये आप जो स्टॉल लगाए हैं ये क्या है सर? ये बनाना का फैब्रिक है, हम लोग का बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन का यूनिट है, जिसमें हम लोग जो बनाना स्टेम वेस्ट हो गए रहते हैं उससे हम लोग बनाना फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो फाइबर सैनिटरी पैड्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट आइटम मैन्युफैक्चरिंग और रोप मैन्युफैक्चरिंग, इस सब में यूज होते हैं। जैसे ये बनाना फैब्रिक है तो इसके हम लोग योगा मैट बना रहे हैं, जैसे योगा मैट हो गए, इससे बनाना फाइबर के फाइल एंड फोल्डर बना रहे हैं। ये बनाना कॉटन ब्लेंड कपड़ा है, तो ये सारे प्रोडक्ट हैं हम लोग। और जैसे इसका वेस्टेज हो जाते हैं, बनाना पल्प हो गए, तो बनाना पल्प जो होते हैं, बनाना फाइबर के पल्प जो रहते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तो उसका हम लोग वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे पल्प का भी फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं वर्मी कंपोस्ट, ये दूसरे वर्मी कंपोस्ट की तुलना में 2 to 3 टाइम मोर इफेक्टिव होते हैं। फिर हम लोग जूस, ये मतलब बनाना स्टेम से जो जूस निकलते हैं उसका इसमें पोटाश की मात्रा अधिक रहती है, तो वो हम लोग खेत में फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। जो अदर फर्टिलाइज़र होते हैं केमिकल, उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और ऑर्गेनिक भी हो गए। ये आप प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किए हैं? हम लोग को ये प्रशिक्षण केवीके वैशाली द्वारा दिया गया, केवीके वैशाली बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन पे, और क्या हम लोग इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में, उस सब के बारे में। ये आर्या परियोजना से है? हाँ, ये आर्या परियोजना के तहत हम लोग को केवीके वैशाली द्वारा मशीन भी प्रोवाइड किया गया आर्या परियोजना के तहत, बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन। क्या नाम है सर? सत्यम कुमार तरवरा। कहाँ का रहने वाले हैं? हाजीपुर के सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन सब पे, पर वहाँ से उतना आपको ट्रैफिक नहीं आएगा जितना कि आप